फॉर्मेट आपने देखा यहाँ पर बना के रखा हुआ है, जनरल एंट्री बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं अब इतना इंपॉर्टेंट इसका नहीं जितना कि एंट्रीज का। अगर आपको एंट्रीज पूछी तो एंट्रीज ही बोलनी पड़ेगी, मतलब लिखनी पड़ेगी आपको एंट्रीज ही, लेकिन इसके बेस पर इजी होता है इसलिए सामने रखा हुआ है। प्रॉब्लम में दिया हुआ है, ये प्रॉब्लम आया है मार्च 98 में आया हुआ है, पेज नंबर 306 पर है और 28 पर मेरा प्रॉब्लम है। गार्डियन सिंकर आर इक्वल पार्टनर, इक्वल कैसे इक्वल। अब इनके पास एक बैलेंस शीट दी हुई है, उस पर नजर रखो। उसमें जो लाइबिलिटीज दी हुई है, ठीक है ना, इंटरनल लाइबिलिटी छोड़कर आउटसाइडर जो है वो आपको पूरी याद लिखनी है, जो असेट है वो पूरी याद लिखनी है, ठीक है। लेकिन कैश और बैंक हमने बनाया है, उसको टैली किए बगैर नहीं चलेगा, वो टैली हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, राइट। तो सबसे पहले कौन सी पोजीशन आती है, ट्रांसफर वाली। मैं ट्रांसफर पे देख रहा हूँ, क्रेडिटर्स कहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट बोलिए 5000, एक ही है ना। उसके बाद क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। मैं डायरेक्ट कहा कैश और बैंक क्रेडिट में बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंट 4000। उसके बाद क्या है, रिजर्व फंड। ये पार्टनर को मिलना चाहिए, पार्टनर का है, तो फिर बाय रिजर्व फंड कितना है 6000 को आधा कर दो, 3 और 3000। बैलेंस है पार्टनर बोलो 46,000 30,000। ये ट्रांसफर लायबिलिटी हो गया। और इसमें कितनी इंटरेस्ट आएंगी वो देखो, इसमें इंटरेस्ट आ गई 2। जहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन है उसकी एंट्री बनने वाली नहीं, लेकिन जहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं है उसकी एंट्री तो बननी चाहिए। तो जैसे कि हमने लायबिलिटी ट्रांसफर कर दी और हमने रिजर्व ट्रांसफर कर दिया, तो पहली जन एंट्री जो आप लिख रहे हो, मेरे साथ लिख रहे हो आप, समझ लीजिएगा। जब आपने लायबिलिटी ट्रांसफर की तो उसका नाम लिखना पड़ेगा, मतलब आप एंट्री करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और अमाउंट है 5000। सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन लिख लो, इंटरेस्ट सामने आपके नरेशन है all liabilities ट्रांसफर, ऑल लायबिलिटीज ट्रांसफर। ये लंबा होने वाला है, ऑल लायबिलिटीज ट्रांसफर। इसको रोका के चला सकते हैं, हाँ देखो फिर जहाँ रुकना हो गया। हाँ आगे अगर लिखना है तो रियलाइजेशन अकाउंट, नहीं लिखना है तो भी कोई बात नहीं। उसके बाद रिजर्व फंड नंबर 2 की एंट्री शेयरिंग। रिजर्व फंड भी क्रेडिट में ही है, मतलब रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, आप पूरा लिखो ना, क्या मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर के नाम। पार्टनर का नाम पहला है गार्डगिल कैपिटल अकाउंट और दूसरा है सिंकर कैपिटल अकाउंट। 6000-3000 एंड 3000, ठीक है। जगह छोड़ के नरेशन लिखो। बी रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूटेड, रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग्स पार्टनर, अमंग्स पार्टनर, ठीक है। थोड़ा स्पीड ले लो, अमंग्स पार्टनर। इसमें देखो आपने रिजर्व फंड का एंट्री कर दिया है, जब एंट्री कर दिया है, आप एज पर रेशियो भी लिख सकते हैं। इक्वल है इसलिए नहीं इक्वल का, आप एज पर रेशियो भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है रेशियो की। इसकी एंट्री बनाने की कोई जरूरत नहीं है, खुद के अकाउंट में गया है, ठीक है ना। इसकी एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है, ना पार्टनर के बैलेंस की बनाने की जरूरत है, हो गया। अब असेट में जो आपके पास असेट में है वो पूरा असेट में यहाँ पे लिख रहा हूँ। नंबर 1 डेटर्स कितना है बोलो, इधर वाला बोल दिया 22,500। उसके बाद स्टॉक बोलो 45,000 बोलो। फर्नीचर 10,000। मोटर कार 15,000। कैश लेकिन कैश उसका खुद का अकाउंट है, वहीं पर जाएगा, इसका एंट्री आने वाला है। पूरा हो गया, लेकिन उसमें लेस आरडी है,
ठीक है, हमने कहा है RDD वहाँ से माइनस होना चाहिए, मतलब क्रेडिट है तो उसकी जगह क्या होगी क्रेडिट साइड में बाय RDD अकाउंट, राइट। इसमें भी कितने इंटरेस्ट मिलेंगे आपको 2, बाकी कुछ है क्या? तो 2 एंट्री के हिसाब से अब मैं यहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ नंबर 3। आपने असेट रिलेशन में ट्रांसफर कर दी तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट एंड टू मोटर कार अकाउंट। ₹22,500, ₹45,000, ₹10,000 और ₹15,000, ठीक है। सब मिला के कितने होंगे? हाँ जी 92,500, ठीक है। तो यहाँ पर भी राशि में 92,500। नरेशन बीइंग, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, लिख देता हूँ। नरेशन बीइंग क्या? ऑल असेट्स ट्रांसफर, ऑल असेट्स ट्रांसफर, ऑल असेट्स ट्रांसफर हो गया। बढ़ो में आगे। अब हमने ट्रांसफर किया RD, तो फिर अगली एंट्री बनेगी RDD अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। RDD अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट और अमाउंट है उसकी 500 रुपये। हाँ सही है ना? 2,500, 2,500। नरेशन है बी RDD ट्रांसफर, being RDD ट्रांसफर, ठीक है। उसके बाद में आगे अगर आप कुछ लिखना बाकी रखते हो रह जाता है तो मैं वापस बताऊंगा आपको कि वीडियो के लिए क्या होता है, समझ लो ज़्यादा होता है। हाँ? थोड़ा उसको सोचो। देखो अब ये कहते हैं द असेट रियलाइज एज असेट बेस्ड डेटर्स स्टॉक गुडविल। बेच के तो पैसा आएगा, पहली बात की डेबिट में तो क्रेडिट में आएगा। तो यहाँ पर लिखो बाय कैश और बैंक अकाउंट। नंबर 1 डेटर्स, नंबर 2 स्टॉक, नंबर 3 फर्नीचर गुडविल। अमाउंट बताओ। 18 40 5,000 सही लिखा मैंने। 18 5 3 और 6 सही है। कैश के मतलब वैसे के रेट में कैश का नाम, तो कैश के डेबिट में रियलाइजेशन का नाम। यहाँ पर डिटेल्स डेटर्स स्टॉक और गुडविल जगह लगेगी इसके हिसाब से। 18,000 40,000 5,000 मिला सर 63, वही 63,000। जनरल एंट्री भी साथ में दिख रही है आपको। कैश और बैंक हुआ डेबिट, तो क्या हुआ ट्रांजैक्शन, राइट। 5 नंबर की एंट्री बनेगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 63,000 टू रियलाइजेशन। नरेशन लिखो, हाँ नरेशन लिख लो पहले। बी डेटर्स स्टॉक गुडविल रियलाइज्ड, डेटर्स स्टॉक गुडविल रियलाइज्ड, गुडविल रियलाइज्ड। वैसे नरेशन आप लोगों ने ही लिखनी है, मैं बता रहा हूँ, बाद में आपके हिसाब से आप लिखो। असेट रियलाइज का टेंशन इसलिए किया क्योंकि कुछ एसेट बाकी है, असेट पूरी आ जाती है, यहाँ पूरी नहीं। बढ़ो में आगे। आप कहते हैं मोटर कार वाज टेकन ओवर बाय सिंगर एट 20% बिलो द बुक वैल्यू।
मोटर का कौन लेकर गया? सिंकर। एंड फर्नीचर टेकन ओवर बाय गाड़ी एट बुक वैल्यू। एक बुक वैल्यू से 20% कम में लेकर गया और एक बुक वैल्यू पर गया, दोनों से चले गए और दोनों पार्ट में राइट है। तो फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ असेट डेबिट में था गया तो क्रेडिट। पहला कौन लेकर गया? सिंकर। तो सिंकर कैपिटल अकाउंट और उसके बाद कौन लेकर गया? गार्डगिल कैपिटल अकाउंट। चीजें अलग अलग है। पहला क्या लिख गया? मोटर कार। तो दूसरा फर्नीचर लिख दिया। अच्छा, मोटर कार कीमत कितनी कम पकड़ी? 20% बिलो का है। तो मोटर कार की 15,000 की, उसका 20% बिलो, 20% मतलब माइनस कर दिया, 12,000 हो गए। और एड बुक वैल्यू फर्नीचर मतलब 10 का 10 पूरा। समझ में आएगा? रिलेशन के क्रेडिट में पार्टनर का नाम, तो पार्टनर के डेबिट में रिलेशन का नाम, तो फिर टू रियलाइजेशन राइट है। अच्छा, आप चाहे तो 2 बार लिख सकते हैं, 1 बार लिख सकते हैं, मैं दोनों बार लिखता हूँ ताकि कोई गड़बड़ नहीं हो। मोटर का उसका टू रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर। अच्छा, मोटर कार में 12,000 में गाड़ी की लेकर गया, सिंगल लेकर तो गाड़ी में डैश और यहाँ पर 10,000 का गाड़ी के अकाउंट राइट। 2 जनरेटर बनती है और दोनों आपके सामने हैं, नाम अलग अलग है, एक सिंगर का नाम है और एक गाड़ी का नाम। तो 6 नंबर की एंट्री, हाँ ध्यान दिया तो भी चलेगा, शायद बाद में लिखो। 6 नंबर की एंट्री हिसाब से सिंकर डेबिट होगा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिंकर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या? रियलाइजेशन अकाउंट। और वैसे ही 7 नंबर की भी एंट्री बनती है जिसमें आप कौन बना? गार्डगिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अमाउंट बनी यहाँ पर 10,000, यहाँ पर बनी 12,000। नरेशन में पहला जो सिंकर है तो फिर लेकर चला गया है मोटर कार, हाँ मोटर कार टेकन ओवर। और दूसरी जो मतलब नरेशन है फर्नीचर टेकन ओवर। आगे नाम लिखना तो लिखो, नहीं लिखा तो ऊपर उसका नाम है टेकन ओवर। ठीक, बाद में लिख सकते हैं आप। उसके बाद मैं फिर समझाऊंगा आपको। अब द क्रेडिटर्स वेयर पेड रिबेट ऑफ 500, रिबेट का मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट 500 रुपये। तो क्रेडिटर्स हमारे पास सिर्फ 5,000 रुपये डिस्काउंट में पेड किया गया, बराबर। तो फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्रेडिट में था गया तो डेबिट में, लेकिन पेड हुआ मतलब कैश और बैंक अकाउंट। क्रेडिटर्स कितना डिस्काउंट है? 500, तो कितने हो गए? सेकंड इफेक्ट आ जाएगा कैश और बैंक की बाय रियलाइजेशन। तरीका है ना अपोजिट, आप मेरे घर आए तो मैं आपके घर आया, वही याद रखिएगा। सब बराबर 4,500, ठीक है। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। जबकि नरेशन है being creditors realization, being creditors realization at discount, at discount, at discount। हो गया। अब उसके बाद वो कहते हैं अगले लाइन पे द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंट रुपीज 2,000। खर्चा हो गया, रियलाइजेशन क्या हो गया? खर्चा हो गया, कितना हुआ? 2,000 रुपये, मतलब पेमेंट ही हुआ ना। तो खर्चा हम इधर लिखते हैं,
इसलिए यहीं पर लिखा जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000 और सेकंड इफेक्ट कैश और बैंक फिर एक बार क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट 2000 रुपये। तो जनरेट क्या बनेगा एक बार और डेबिट टू, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। बस अमाउंट में फर्क है, एंट्री पहले जैसी ही है, अमाउंट है 2000, नरेशन है बीइंग रिलेशन एक्सपेंसेस पेड या बीइंग पेड फॉर रिलेशन एक्सपेंसेस, बीइंग पेड फॉर रिलेशन एक्सपेंसेस। अब मुझे ये बताइएगा कि कहीं पर कोई लायबिलिटी पेड करना बाकी है, ऐसे नहीं कि तू भी चलेगी लायबिलिटी पेड करना बाकी है, लायबिलिटी पेड करना बाकी है क्या? कोई लायबिलिटी पेड करना बाकी नहीं, जो एक थी वो दे दी, खर्चे पे हमने दे दिया, अब हम टैली करेंगे, ठीक है? चलिए बताइए कितने पर टैली होता है? हाँ 92, 96, 98, 99,000। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में लॉस ही होता है, मोस्ट ऑफ मोस्ट। अब यहाँ पर 63, 5, 75, 85, 85, 92, 500, 92 वहाँ चले गए 500 गए 6,500, सही है 6,500 ये हो गया लॉस। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बाय लॉस ऑन realization transfer to partners कैपिटल अकाउंट नंबर 1 नंबर 2। पहला कौन गाड़ी है, वैसे दोनों इक्वल है इसलिए नीचे ऊपर भी कोई दिक्कत है नहीं, पर ध्यान दें 6,500 के दो टुकड़े कर दिए मैंने, 3,250 का एक, ये लॉस है। लॉस पार्टनर की साइड में जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा, तो डेबिट में हम यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, बराबर क्या ये लॉस 3,250, 3,250 जनरल एंट्री क्या बनेगी आपके सामने 10 नंबर। हाँ पहले पार्टनर का नाम क्या है? गार्डगिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद सिंगल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,250 मिलाकर 6,500। नरेशन में बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन, ये लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर सकते हैं या लॉस ऑफ रियलाइजेशन ट्रांसफर हो गया, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कोई नहीं, ठीक। अब जैसे ही टैली हो गया आगे बढ़ेंगे, इसे टैली करेंगे। रेट साइड की बड़ी है ना 49,000 है 33,000, 49,000 है 33,000, ठीक। तो फिर कितना बचेगा वो जाएगा कैश और बैंक में, जो कि इनका बैलेंस है। यहाँ हमारे लिए लिखे बैलेंस है, आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, जो चेक करने वाला समझ जाएगा। अब इसमें 13,250 भी है, 13 गए 13 जाए मतलब 36 बचते, 36 में 250 चले गए 750, लेकिन 36 भी कम हो गया, 35 हो गया, बराबर 12 और ये 3 15 गए मतलब 18 में से भी 250 गए 17,250, सही है। जनरल एंट्री आपके सामने। फिर एक बार दोनों के नाम टू कैश और बैंक अकाउंट, राइट। तो यहाँ पर 11 नंबर की एंट्री बनेगी गार्डगिल कैपिटल अकाउंट 17,750, ठीक। सिंगल कैपिटल अकाउंट दोनों दे देगा 17,750, मैंने बोला लेकिन लिखा था अलग है ना। 32,750 और 17,750 मिलाकर कितने हो गए? टू कैश और बैंक अकाउंट 750।
500, 7 से 5 12 13 5 53,500 बराबर। अब पार्टनर के डेबिट में कैश का नाम, तो कैश क्रेडिट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नाम, सही है ना, जिसमें नंबर 1 पर है और नंबर 2 पर है सिंपल। गाड़ी की तरह 35,750 ना, और इसका 17, 7 5 12 1 13 और 53,500, सही है। अब ये टैली हो गया तो ठीक, वरना वापस करना पड़ेगा 64,000, कुछ ना कुछ गलती होती है। 53, 54, 55, 55 1 56 4 60 और 4 64 हज़ार रुपये टैली हो गया, राइट है। और इतनी एंट्री भी बन गई। इसकी नरेशन क्या होंगी, बीइंग एक्सेस बैलेंस पेड, बचा पार्टनर को भी, ठीक है। एक बार इधर हम पूरा कर लेंगे, आप ये देख के लिखो, उसके बारे में वापस बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक दो दे दो और चेक करो। आज जनरल के लिए रुके ना, वो काट काट के नज़दीक करेंगे तो टाइम लग जाएगा।